नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इंग्लिश वर्ड पावर सीरीज के वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे बेहतरीन 5 वर्ड और उनके सिनोनिम्स एवं एंटोनिम्स। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड जो है हमारे सामने पहला वर्ड हमारे सामने जो है वो है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है परहेज करना। ठीक है। एवर्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों? परहेज करना। ठीक है। एवर्ट का मतलब परहेज करना। ठीक है। अब इसको हम याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं, वो देखिए। ए वर्ड। ठीक है। ए वर्ड को लिख दिए, अब उसके बाद ए को ए ऐसा रख दीजिए, वर्ड को व्रत कर दीजिए। ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति या इंसान व्रत करता है तो वो क्या करता है? खाना का क्या करता है बताइए? परहेज करता है। खाना खाता है क्या जब व्रत कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति करता है? तो नहीं खाता है। तो खाना से क्या करता है? परहेज करता है। जब वो व्रत में होता है तब। ठीक है। परहेज करता है। ठीक है। परहेज करता है। ठीक है। अब यहां से ए वर्ड, तो ए वर्ड को जो है आप लिंक कर सकते हैं उस हिसाब से। ए वर्ड का मतलब परहेज करना। ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं हम लोग। सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिवेंट। ठीक है। प्रिवेंट के बाद प्रिक्लूड हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स को देख लेते हैं। असिस्ट, प्रोमोट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ड नंबर 2 को। ठीक है। वर्ड नंबर 2 जो है हमारे पास वो है अले। अले मतलब होता है शांत करना। ठीक है। अले मतलब शांत करना। ठीक है। हम यहाँ पर अले लिख लेते हैं। ठीक है। अले को हम क्या करते हैं, हिंदी में 2 बार लिख लेते हैं, अले। अले। आपके घर में बच्चा होगा, जब बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है 1-2 साल का, वो जब रोने लगता है तो लोग उसको कैसे चुप कराते हैं? अले 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 अले, बाबू चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इस तरह के उसको बोलते हैं तो वो शांत भी हो जाता है। तो अले अले से आप याद रख सकते हैं शांत करना। ठीक है। अले अले जब भी बोलते हैं किसी को तो वो शांत हो जाता है। ठीक है। तो यही ट्रिक है याद करने का। अब इसके सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। सूथ, मिटिगेट, एलिविएट, एपीज। एंटोनिम्स को देख लेते हैं। इम्पेयर, एग्जारबेट, इंज्यूर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ड नंबर 3 को। वर्ड नंबर 3 जो है हमारे इस सीरीज में एबेड है। एबेड। एबेड का मतलब होता है कम करना। अबेड मतलब कम करना। ठीक है। एबेड। अबेड। अबेट मतलब कम करना। ठीक है। हम इसको लिख लिए ए, बेट को लिख दिए पेट। ठीक है। जब भी किसी का पेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं? कम करो। तो ए बेट माने पेट को कम करो। तो पेट को कम करने से हम याद रख सकते हैं एबेट। एबेट मतलब कम करना। ठीक है। यहां से हम लोग लिंकअप इसमें कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं दोस्तों। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रेड्यूस, कम करना, डिक्लाइन, ये भी कम, सब्सिडाइज, डिमिनिश। ठीक है। अब इसका एंटो देख लेते हैं। इनहेंस, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, इनलार्ज। ठीक है। इसी तरह से आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो मेरा दावा है कि आप लोग इंग्लिश में अच्छा कर सकेंगे। और एक दिन देखेंगे, एक दिन नहीं देखेंगे, तो आप जो है हमेशा आपका डिक्लाइन होगा। आप नीचे जाएंगे, कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले वर्ड को। हमारे सामने अगला वर्ड जो है वो है एबडक्ट। ठीक है। एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। ठीक है। ठीक है, हम लिख लेते हैं एब डक्ट। ठीक है। अब को अब रहने देते हैं, डक्ट को कर देते हैं डकैत। ठीक है। डकैत। तो डकैत बोला चलो डकैती कर, अब डकैती करने चलते हैं। ठीक है। तो डकैत लोग क्या करता है? डकैत लोग अपहरण करता है। अपहरण करेगा, किसी को मारेगा, अपहरण करेगा। तो डकैत बोला कि चलो अपहरण करने। तो अब डक्ट मतलब अपहरण करना। ठीक है। इसका सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। किडनैप, कैप्चर। ठीक है। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा रेस्क्यू एंड री स्टोर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अपने लास्ट वर्ड को इस वीडियो सीरीज का। ठीक है। टिमिड। लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो टिमिड है। टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ठीक है। क्या होता है दोस्तों? डरपोक। अब बताइए। ठीक है। टीम आईडी, इसको हम ऐसा लिख लिया। टीम नाम का एक लड़का है, वो कोचिंग तो चला गया लेकिन अपना आईडी कार्ड नहीं लेके गया, भूल गया।
तो एक दिन अचानक जो है सर खड़ा कर दिए, बोले कि जो जो आईडी कार्ड नहीं लाया है खड़ा हो जाओ। तो टीम नाम का जो लड़का था वो क्या हो गया, डर गया दोस्तों, डर गया। ठीक है, तो यहां से आप टीम आईडी, टीम अगर आईडी नहीं लाया है तो क्या करेगा, डर जाएगा। ठीक है, नहीं लाया है तो क्या होगा, डर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, डरपोक है। ठीक ना, टीम नाम का क्या है लड़का, आईडी नहीं लाता है तो डर जाता है, और वो क्या है, डरपोक है। तो यहां से हम लोग जो है डरपोक बोल सकते हैं टिमिड को। और याद करने के लिए इजीएस्ट वे को हम लोग बना सकते हैं। देखिए हम ये सब आपको पहले दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमेशा अपने सोसाइटी में जो घटना घट रही है उसी के साथ लिंकअप करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ड को याद कर सकते हैं। देखिए वहां पर 30-25 क्वेश्चन, बैंकिंग में 30, और जो अपना ये एसएससी है उसमें 25 क्वेश्चन के आसपास फ्री में आते हैं, मेंस में फिर अलग अलग पैटर्न हो जाता है। तो आप ऐसा मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि आपको सिलेक्शन के लिए 75% मार्क्स सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 75% अगर जितना भी रहेगा मार्क्स उसका अगर आप कर लेते हैं, 75%, तो आप ये दावा के साथ खड़े रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और विश्वास रखिए कि हो जाएगा। लेकिन अगर इससे कम आता है दोस्तों तो नहीं होगा। तो हम लोग सारे वर्ड को तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड को जो है वो गारंटीड याद कर पाएंगे, और इन्हीं के साथ हमको एग्जाम में भी डील करना पड़ेगा। इन्हीं लोग को, इन्हीं वर्ड को हमको बार बार देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए सीनो देख लेते हैं इसका। फियरफुल, स्केर्ड, एफ्रेड, मोजी। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ऑडसियस, डेयरिंग, फियरलेस। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा वर्ड जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है, वीडियो का द एंड हो गया है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें दोस्तों। और आपके लिए जो है इस तरह का वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे, और हम चाहते हैं अपने तहे दिल से कि आप लोग तरक्की करते रहें। टिल देन, गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।